उत्तर प्रदेश की राजधानी से एमएलसी चुनाव की मतगणना से एक बड़ी खबर सामने आ रही। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आपको बता दें, तीसरे चरण की मतगणना की शुरुआत जहां रुझान पर बातचीत की, हंगामा टाइम्स ने मतगणना की जानकारी मिली कि निर्दलीय प्रत्याशी कांति सिंह दूसरे राउंड में आगे चल रही हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम सिंह राणा भी दूसरे पायदान पर आए थे। जहां आपको बता दें कि नजर बीजेपी प्रत्याशी पर सभी की टिकी हुई है कि एमएलसी चुनाव का परिणाम आखिर क्या होंगे, देखने वाली बात है। आइए डालते हैं लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। उत्तर प्रदेश में जहां एमएलसी चुनाव पर 11 सीटों पर मतगणना जारी है, जहां पर आपको बता दें कि कल काफ़ी हंगामा हुआ, जहां मतगणना को लेकर विपक्षी यानी यूँ कहें 24 प्रत्याशियों में से 23 प्रत्याशी धरने पर बैठ गए थे। जहां काफ़ी हंगामे के बाद अब मतगणना पुनः शुरू की गई है, जहां पर तीसरा राउंड की शुरुआत हो चुकी है। जहां लखनऊ एमएलसी स्नातक प्रत्याशी कांति सिंह आगे भी चल रही हैं। हमारे पास सपा के समर्थित जो राम सिंह राणा प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में लोग हैं, अवधेश जी हैं, जिनसे जानते हैं कि मतगणना में जो जिस तरह का आशंका जता रहे थे कि कहीं ना कहीं गलतियां हो रही है, चूक हो रही है और हेर फेर की जा रहा है, अब किस तरह की राहत है और मतगणना में उनका किस तरह से सर, जिस तरह से कल काफ़ी प्रदर्शन, काफ़ी आंदोलन आप लोगों ने किया, अब जो मतगणना शुरू की गई है किस तरह का है, कोई शक, कोई संदेह और कौन आगे चल रहा है? पहले अपना नाम दे जी। मैं अवधेश सिंह यादव, महानगर शिक्षक सभा का उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी जी। कल जो हो रहा था, कल गड़बड़ियाँ हो रही हैं जी। और इस समय जो है क्योंकि मतगणना बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रही है और वहाँ वीडियोग्राफी भी हो रही है जी। तो आज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। अभी जिस तरह से तीसरा राउंड शुरू हो चुका है, 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, क्या लगता है कौन आगे? जिस तरह से लोग बता रहे हैं, जो रुझान देखने को मिल रहा है, कांति सिंह आगे चल रही, जो पूर्व एमएलसी भी रही हैं, आज आपके प्रत्याशी भी सेकंड नंबर पे चल रहे हैं, तो आप किस तरह का रुझान देख रहे हो? क्या लगता है कि कौन बाजी मारने वाला? बीजेपी जिस तरह से शिक्षक खंड चुनाव में उसने बाजी मारी, या समाजवादी पार्टी की सीट? समाजवादी पार्टी का ही बहुत बड़ा है, लेकिन कांति सिंह जो कि एक लखनऊ पब्लिक कॉलेज से बिलोंग करती, जिनके खुद के भी कई कॉलेज हैं और उनका बैकग्राउंड बहुत ही मजबूत है, उसको हराना तब होगा मुश्किल जब उनकी स्थिति पर पहुंचा जाए। वैसे जहां तक सवाल है, कांति सिंह का ज़्यादा यानी कि इसमें है, मतलब कहीं ना कहीं जो रुझान है वो कांति सिंह के पक्ष में है। जी हाँ। तो क्या लगता है, अभी राउंड चल रहा है, 9 राउंड होने, तीसरा शुरू हो गया है, तो कब तक का समय लग जाएगा? शाम होने वाली है, करीब 9 बज सकता है शाम को। परिणाम के लिए काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं लोग, और जिसको पता है कि 11 सीटों पर जिस तरह से मतगणना शुरू हो चुकी है, वहीं कल काफ़ी हंगामे के बाद आज जिस तरह से सुव्यवस्थित ढंग से फिर से मतगणना शुरू हुई, तीसरा चरण शुरू हो गया है, जहां हम आपको अभी लेकर आए हैं कि ये जो प्रत्याशियों के समर्थक हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हमारे साथ हैं, जिनसे जानते हैं कि आखिर जो इनके लखनऊ स्नातक प्रत्याशी हैं राम सिंह राणा, किस तरह की स्थिति चल रही है और किस तरह से लोग चुनाव को देख रहे हैं। सर, जो स्थिति चल रही है किस तरह की चल रही है, कितने वोटों से या किस तरह से आगे पीछे क्या चल रहा है? देखिए, इस समय हमारे प्रत्याशी राम सिंह राणा जी 800 मत से पीछे हैं लगभग, और धीरे धीरे तीसरा राउंड चल रहा है और पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आखिरी में जीत हमारी ही होगी। क्या लगता है, जिस तरह से कांति सिंह जो पूर्व एमएलसी रही हैं वो आगे चल रही हैं और बीजेपी भी पीछे चल रही है, क्या लगता है कि टक्कर दे पाएगी समाजवादी पार्टी? जी बिल्कुल दे पाएगी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि राम सिंह राणा जी जो हैं वो अपने नाम के मोहताज नहीं हैं, युवाओं और छात्रों की आवाज़ उठाते रहे हैं हमेशा से, ज़मीनी स्तर के नेता हैं, इसलिए उन्हें काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं, तो उनके लिए काफ़ी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारी मतों से जीत दर्ज कराएंगे। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जिस तरह से एमएलसी चुनाव में जो मतगणना जारी है और कहीं ना कहीं बेसब्री से सभी को इंतज़ार है इस पल का कि आखिर जो समाजवादी पार्टी के या जो भी प्रत्याशी है किस तरह की उनकी विजय होगी। हमारे साथ सौरभ जी हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनसे जानते हैं कि रुझान क्या है और किस तरह से देखते हैं। सर, जो रुझान चल रहे किस तरह के हैं, क्या लगता है आपके प्रत्याशी के बारे में? देखिए, प्रत्याशी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से महामंत्री रहे छात्र संघ के, उनको टिकट दिया है। और जहाँ तक हमारी पार्टी के प्रत्याशी की बात है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस पार्टी के अपने प्रत्याशी को टिकट दिया है, ये जाना पहचाना चेहरा है
और चाहे वो युवाओं में हो और चाहे वो बुज़ुर्ग लोगों में हो, इनकी छाप बनी हुई है। और हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पर और उनके काम पर जिन स्नातक लोगों को वोट देना है, वो एक तरफा उनको वोट देकर जिताने का काम किया है। सर, जिस तरह से कांति सिंह जो पूर्व MLC रही हैं वो आगे चल रही हैं कहीं ना कहीं, तो क्या लगता है टक्कर बीजेपी से है या कांति सिंह से? देखिए, ये चुनाव कांति सिंह जी जो MLC रही हैं, ये कई वर्षों से चुनाव लड़ती चली आई हैं और जीतती चली आई हैं, और इनके स्कूल कॉलेज भी हैं। तो इन्होंने अपने जो शिक्षक जो इनके स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके माध्यम से वोटर बनाने का काम किया था। और जाहिर सी बात है, शिक्षक नेता नहीं होता है, लेकिन शिक्षक से जुड़ाव लोगों का होता है, तो उस कारण लोगों का थोड़ा रुझान उनकी तरफ रहा है। लेकिन हमारे राम सिंह राणा जी ने जो मेहनत और जो पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने पूरी ईमानदारी से इनको लड़ाने का काम किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी आगामी ये तो रुझान है, रिजल्ट में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन। क्या लगता है जिस तरह से शिक्षक खंड चुनाव में कहीं ना कहीं जो बीजेपी को जीत मिली, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसी तरह से होने वाला है, कुछ बदलेगा? देखिए, बीजेपी की जीत की बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी इलाहाबाद में हमें सूचना मिली है कि हमारी पार्टी के प्रत्याशी विजयी हो गए थे, लेकिन वहां पे शासन प्रशासन उनको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। इसी आधार पर मैं लखनऊ में कहना चाहूँगा कि कल यहाँ के जिला अधिकारी महोदय और अधिकारियों ने जिस हिसाब से यहाँ पे जो पार्टी के, चाहे हमारी पार्टी का प्रत्याशी हो चाहे किसी और पार्टी का प्रत्याशी हो, उन्होंने बीजेपी के पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम किया है, और बीजेपी के नेता की तरह एजेंट बनकर यहाँ के DM और यहाँ के अधिकारियों ने काम किया है। तो उसको हम ये कह रहे हैं कि ये चुनाव ईमानदारी से कैसे हो सकता है। क्या लगता है कल के बाद कुछ बदलाव आया, जिस तरह से 23 प्रत्याशी धरने पर बैठ गए थे? बिल्कुल बदलाव आया है। शासन ने सुना है जी, अनसुना नहीं किया, सुना है, लेकिन जिस स्तर तक उनको सुनना चाहिए था उस स्तर तक कार्रवाई नहीं की। ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ सौरभ, जिन्होंने बताया कि आखिर जो रुझान है, जिस तरह से कांति सिंह और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं टक्कर किस तरह की है, और देखना ये है कि MLC स्नातक चुनाव में जिस तरह से सभी की नज़रें टिकी हुई हैं, आखिर परिणाम क्या होगा। शुरू तो जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि जो रुझान चल रहे हैं वो किस तरह के चल रहे हैं, जहां मतगणना पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, वहीं आपको बताएं कि जहां पर लखनऊ के स्नातक चुनाव में जिस तरह से कांति सिंह आगे चल रही थी, लेकिन अभी तीसरा राउंड शुरू हुआ है, और वहीं अब बीजेपी समर्थकों की यहाँ पे जो टीम बैठी हुई है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह का रुझान है और किस तरह से अपने प्रत्याशियों के बारे में देखते हैं। सर, आखिर जो रुझान चल रहे हैं किस तरह के चल रहे हैं और क्या लगता है आपके प्रत्याशी? रुझान बिल्कुल पॉजिटिव हैं। खाली एक राउंड से कहीं कुछ नहीं होता है। एक राउंड में 100-200 वोट बढ़ गया तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी 12 राउंड होने हैं, तो 12 राउंड में हम जीते हुए निश्चित हैं। बूथ स्तर तक चुनाव हमने लड़ा है, तो हमारी जीत सुनिश्चित है। लोग कहने कुछ भी कहते रहें, हमें कोई हरा नहीं सकता है। कल जो आरोप लगे उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आरोप प्रत्यारोप राजनीति का कारण है। राजनीति का मुख्य कारण आरोप प्रत्यारोप है, नहीं तो राजनीति काहे की। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, लाइन से सभी बैठे, सभी के प्रत्याशी बैठे, प्रत्याशी सबकी भीड़ बैठी है, इधर बैठी तो ये तो होगा, स्वाभाविक है। उससे एक दूसरे लड़ा जाए तो कुछ नहीं, आरोप प्रत्यारोप बुरा नहीं माना जाता। मतलब जीतते हैं, बिल्कुल 100% जीतते हैं, सुनिश्चित है। ठीक, तो ये थे बीजेपी के लोग, जिन्होंने बताया कि आखिर जो उनके प्रत्याशी हैं, किस तरह से चुनाव में जो मतगणना पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। हम सभी के समर्थकों से बात कर रहे हैं, जान रहे कि आखिर जो मतगणना काफ़ी लंबी चलने वाली है, जिस तरह से काफ़ी हंगामे के बाद फिर से सभी चीज़ सुव्यवस्थित ढंग से शुरू हो गई है, लेकिन मतगणना का रिजल्ट आना जो अभी परिणाम बाकी है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से शिक्षक खंड चुनाव में कहीं ना कहीं जो बाजी मारी, लखनऊ शिक्षक खंड उमेश द्विवेदी ने, अभी और भी लोगों से जानते हैं और बात करते हैं कि आखिर किस तरह के रुझान है और किस तरह से वो इस MLC मतगणना को देख रहे हैं, उस चुनाव को। आखिर बताएं, जिस तरह से कल आप 23 प्रत्याशियों ने प्रदर्शन किया इस MLC चुनाव में, जिस तरह से मतगणना थी उसको लेकर कहीं ना कहीं आरोप लगाए, तो क्या लगता है कल से जो व्यवस्थाएं थी दुरुस्त हुई या उसी तरह की हैं, कुछ बदलाव आया, और जो रुझान है वो किसके पक्ष में जा रहा है? रुझान तो कांति सिंह के पक्ष में जा रहा है। प्रथम और द्वितीय चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, दोनों मिला करके वो लीड कर रहे हैं 1000 से ऊपर से, 1100 के लगभग आसपास से। और जो शासन प्रशासन की बात है कि लगातार प्रत्याशी शिकायत करते रहे, अपनी बात रखते रहे, कि किसी भी अधिकारी ने कोई बात सुनी ही नहीं। मजबूरी में जा करके सभी को एक साथ हो करके बहिष्कार करके धरना प्रदर्शन करना पड़ा कल। उसके बाद थोड़ा सा शासन प्रशासन दुरुस्त हुआ था, लेकिन आज फिर से रूलिंग पार्टी की जो है वो लोगों ने
शासन प्रशासन पे दबाव बनाया और अपने हिसाब से जो है फिर से काम कराना शुरू करा दिया। क्या लगता है जिस तरह से कांति सिंह के समर्थन में आप लोग आए हैं और लंबा समय लगने वाला है मतगणना में, सुबह और कल शाम होने वाली है, तो क्या लगता है किसके पक्ष में जो विजय की सीट है वो किसके पक्ष में जाने वाली है? विजय तो कांति सिंह की ही होनी पक्की है, हर हालत में वो जीतेंगे क्योंकि जनता उनके साथ है। 3 बार जीत चुकी है, इस बार भी जनता ने उन्हें वोट किया है। उस वोट को रद्द करके अपने पक्ष में कराना चाहते हैं शासन प्रशासन से, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सब हमारे कार्यकर्ता वहाँ सब चौकन्ने हैं, देख रहे हैं, और जो बैलेट पेपर है उसी हिसाब से वो निर्णय होगा जिसकी होगी।